बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स ऑफ नोवा स्कोशिया। फ्रेंड्स, ये वो एम्प्लॉयर्स हैं जो नोवा स्कोशिया की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। इसमें हर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर आपको मिल जाएगा। आपका ऑक्यूपेशन किसी भी सेक्टर के अंडर आता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, फार्मिंग रिलेटेड जॉब्स आप करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, या सी फूड से रिलेटेड जॉब्स आप ढूंढ रहे हैं, तो नोवा स्कोशिया भी एक ऐसा प्रोविंस है जहां आपको हर इंडस्ट्री की जॉब इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। कुछ डेज पहले फ्रेंड्स, मैंने किसी वीडियो के नीचे एक कमेंट देखा। किसी भाई ने कमेंट किया था कि कनाडा में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसे कमेंट्स करते हैं लोग जो कभी कनाडा आए नहीं हैं, कनाडा के बारे में जानते नहीं हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में एक बात कहता हूँ, कनाडा में जॉब्स की ये सिचुएशन है कि आप सुबह एक जॉब छोड़ें तो शाम को आपको दूसरी जॉब मिल जाती है। जॉब्स की कोई कमी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट उन लोगों के लिए होती है जो काम नहीं करना चाहते, और हम इंडियन, पाकिस्तानी लोग, साउथ एशियंस जितने भी लोग हैं, हम तमाम लोग बहुत मेहनती होते हैं, काम करना जानते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते। इसलिए हम लोगों के लिए यहाँ पे 365 डेज़ अ ईयर जॉब्स अवेलेबल होती हैं। खैर, आज की वीडियो की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स देखेंगे। नोवा स्कोशिया के जितने भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं उनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये लिस्ट नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट की तरफ से ही पब्लिश की गई है। लेकिन इस लिस्ट को देखते हुए ये पता नहीं चल सकता कि क्या ये एम्प्लॉयर्स हायरिंग कर रहे हैं, इनके पास कोई जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो मैं आपको इसमें जॉब सर्च का भी तरीका बताऊंगा कि आपने अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर को कैसे चेक करना है और उसको आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंडर काम करते हैं। इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि आपको LMIA की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए आपको लीमिया अप्रूव्ड जॉब्स या लीमिया अप्रूव्ड वाले एम्प्लॉयर्स को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर जिसके पास वैकेंसी है और अगर वो एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है, तो आप इजीली AIPP के अंडर उस एम्प्लॉयर को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स ऑफ नोवा स्कोशिया, और ये एम्प्लॉयर्स नोवा स्कोशिया के प्रोविंस के एम्प्लॉयर्स हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस लिस्ट को देखते हुए ये नहीं पता चल सकता कि क्या ये एम्प्लॉयर्स हायरिंग कर रहे हैं या नहीं। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये लिस्ट है, आपको एम्प्लॉयर ढूंढने में आसानी हो सकती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एम्प्लॉयर को अलग उसका नाम लिख के सर्च करें, और आपको ये भी नहीं पता कि किस एम्प्लॉयर के पास किस तरह की वैकेंसीज अवेलेबल हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आसान तरीका आपके साथ शेयर कर देता हूं कि आपने इन एम्प्लॉयर्स को कैसे ढूंढना है। हम आ जाते हैं Indeed.ca पे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात भी आपको मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके साथ एक ऐसे ज़बरदस्त जॉब पोर्टल की डिटेल्स शेयर करूँगा जो यहाँ कनाडा में शायद सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डेली लाइफ रूटीन में। किसी भी तरह की डील्स के लिए या जॉब्स के लिए बेहतरीन जॉब पोर्टल जो कनाडा में डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस जॉब पोर्टल के बारे में तमाम डिटेल फ्राइडे इवनिंग की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो की तरफ वापस आते हैं। आपके सामने इंडीड कनाडा का पोर्टल ओपन है। आप देख सकते हैं चिकन कैचर की ये एक जॉब है, नोवा स्कोशिया की। सैलरी है 12.95 ऑलमोस्ट $13 एन आवर, और इसके एम्प्लॉयर का नाम है स्किप्स जनरल मेंटेनेंस। ये मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखे हैं। अब डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में हम देख लेते हैं कि क्या ये एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं स्किप्स जनरल मेंटेनेंस, ये एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है नोवा स्कोशिया का। तो आप इस एम्प्लॉयर को इजीली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चिकन कैचर की जॉब में इंटरेस्टेड हैं। तो इसी तरह एक और जॉब पोल्ट्री फार्म वर्कर की फ्रेंड्स, अटलांटिक पोल्ट्री इंक। अटलांटिक पोल्ट्री इंक बहुत बड़ा ग्रुप है, डिफरेंट प्रोविंस में इनके पास जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो इस एम्प्लॉयर को भी सर्च कर लेते हैं कि क्या ये एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने है अटलांटिक पोल्ट्री इंक, एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है। इसको भी आप पोल्ट्री की रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म वर्कर की जॉब है इनके पास। सैलरी अच्छी दे रहे हैं, $14.85 पर आवर।
और एक और जॉब जो मैंने आपके लिए सर्च करके रखी है, फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट वर्कर्स। ये वो फैक्ट्रीज़, वो प्लांट्स हैं जहाँ पे सी फूड को प्रोसेस किया जाता है, उनकी वॉशिंग होती है, पैकिंग होती है। 12.95 टू $13 पर आवर अच्छी सैलरी है फ्रेंड। इसमें भी सिनर्जी सी फूड्स लिमिटेड। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, सिनर्जी सी फूड्स लिमिटेड भी एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है। आप खुद भी अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लीनिंग की जॉब्स ढूंढ रहे हैं, लोकेशन में नोवा स्कोशिया दिया है हमने कि पूरे प्रोविंस में कहीं पे भी जॉब्स अवेलेबल होंगी तो पता चल जाएगा। और ये अब देख लीजिए आपके सामने 291 जॉब्स हैं नोवा स्कोशिया में इस वक्त क्लीनर्स की, सैनिटेशन वर्कर्स, नाइट क्लीनर्स। तो ये पहली जॉब पोस्टिंग को ही देख लेते हैं, फॉक्स हर्ब्स रिजॉर्ट। इसको देखते हैं कि क्या ये डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है, फॉक्स हर्ब्स डेवलपमेंट लिमिटेड, फॉक्स हर्ब्स रिजॉर्ट। ये एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है। इस एम्प्लॉयर को भी आप क्लीनिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लीनर की ये जॉब है, किंग्स जेनिटोरियल इंक इस एम्प्लॉयर का नाम है। तो इस किंग्स जेनिटोरियल इंक को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये किंग्स जेनिटोरियल इंक कोई डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर नहीं है। इस तरह की जॉब्स को अप्लाई करने में थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है कि अगर ये एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र कर देता है तो फिर इसको पहले अप्लाई करना होगा डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर बनने के लिए, उसका एक अलग प्रोसेस है। इस तरह की जॉब्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ क्लीनिंग रिलेटेड जॉब्स थी। नोवा स्कोशिया एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ की सी फूड इंडस्ट्री बहुत फेमस है पूरे कनाडा में। अगर इस तरह की जॉब्स करना चाहते हैं तो सिंपली आप सी फूड लिख के सर्च कर लीजिए। इसमें है फ़िश प्लांट लेबर की जॉब है, अटलांटिक चिकन सी फूड। इसको भी सर्च कर लेते हैं कि क्या ये एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने है अटलांटिक चिकन सी फूड। ये एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है। इसको आप फ़िश प्लांट वर्कर की, फ़िश प्लांट लेबर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देख लीजिए $16 एन आवर। बेहतरीन सैलरी है फ्रेंड्स इस जॉब में। कोई जॉब महीना पहले पोस्ट हुई है या 2 महीने पहले पोस्ट हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। जो जॉब्स इस वक्त पोस्ट हुई हुई हैं, अवेलेबल हैं, इट मीन्स ये एम्प्लॉयज़ हायरिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आप उनको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सी फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं नोवा स्कोशिया में। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जॉब सर्च करके उसको देख लीजिए, एम्प्लॉयर का नाम, अगर वो डिजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है तो उसको आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि आपने इन जॉब्स को कैसे अप्लाई करना है। आपने अपना एक प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट का फ्रेंड्स एक रिज्यूमे तैयार करना है, एक कवरिंग लेटर तैयार करना है जिसमें आपका नॉक कोड मेंशन होना चाहिए और जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ज़रूर होनी चाहिए आपके कवरिंग लेटर में। अगर आप कवर लेटर में अपना प्रोग्राम मेंशन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर कवर लेटर में नहीं मेंशन करना चाहते तो भी ठीक है। आप अपना ईमेल में ज़रूर मेंशन कीजिए कि किस प्रोग्राम के अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं। इन एम्प्लॉयर्स को आपने अप्लाई करना है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंडर, जिसमें LMIA की ज़रूरत नहीं होती। लीमिया अप्रूव्ड जॉब्स और एम्प्लॉयर्स को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ये चेक करना है कि क्या ये एम्प्लॉयर डेजिग्नेटेड है या नहीं। अगर एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है, उसके पास वैकेंसी अवेलेबल है, तो आप इजीली अपनी ईमेल में ये बात मेंशन कीजिए कि आप अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंडर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ईजी होता है फॉरेन वर्कर को हायर करना जब वो आप अपना प्रोग्राम खुद मेंशन करके देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कनाडा के सभी एम्प्लॉयर्स इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स और उनकी डिटेल्स भी जानते हों। तो अगर आप अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम मेंशन कर देंगे अपनी ईमेल में तो एम्प्लॉयर को आसानी होगी। अगर वो नहीं भी जानता तो वो ऑनलाइन सर्च कर सकता है कि इस प्रोग्राम के अंडर किसी फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए एम्प्लॉयर को क्या स्टेप्स लेना होंगे। और अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम तो इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है पिछले 3 सालों में। इसकी सक्सेस को देखते हुए ही कनाडा की गवर्नमेंट ने इसको एक परमानेंट प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। अब अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम इस साल एंड नहीं हो रहा, ये एक परमानेंट प्रोग्राम है। इसकी कुछ पॉलिसी अपडेट्स ज़रूर आएंगी। जनवरी 1, 2022 से ये कंटिन्यू होगा एज अ परमानेंट फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम ऑफ कनाडा। इसके बारे में जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन फ़िल वक्त कोई भी एम्प्लॉयर अगर फॉरेन वर्कर को इस प्रोग्राम के अंडर हायर करना चाहता है तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स होते हैं। आपने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन एम्प्लॉयर को देनी होती है, तो बाकी आपका इमिग्रेशन रिलेटेड तमाम प्रोसेस आपके एम्प्लॉयर ने ही करना होता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो के बारे में आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट का
लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और कैनेडियन फॉर्मेट का रिज्यूमे और कवर लेटर अगर आपने बनाना है तो उसका सिंपल फॉर्मेट भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग सिंपल फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।